प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 हिंदी बस की यात्रा कार्यपत्र 9 को कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और आज हम जो लेखक और उसके मित्र जो बस में यात्रा कर रहे हैं, आज उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे। कौन? लेखक और उसके मित्र की टायर फिस करके बैठ गया, अर्थात जो बस का टायर था वहीं पर जो है फिस हो गया, अर्थात वहीं बैठ गया और बस एक तरफ हो गई। बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। कहने का मतलब पहले एक बार बस हिली और फिर वहीं पर रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। कह रहा यदि बस तेज़ी से होती तो नाले में गिर सकती थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, अर्थात जो कंपनी का जो हिस्सेदार था, जिस कंपनी की जो बस थी, कह रहा कि मैंने उसको पहली बार बड़े श्रद्धा भाव के साथ, आदर के साथ उसको देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। कह रहे कि उसको पता है कि बस के टायर खराब हैं, कभी भी जवाब दे सकते हैं, इसके बावजूद भी वो बस में ही सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग होता है त्याग। त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ मतलब कठिन है। कह रहा ऐसा त्याग मैंने नहीं देखा भाई। दमड़ी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। पैसा खर्च नहीं होना चाहिए चाहे मौत हो जाए। कह रहा है ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। कह रहा ये तो बहुत साहसी आदमी है। कह रहा इसका सही उपयोग नहीं हो रहा। कह रहा इसको तो कहीं क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती, हम सब मर जाते, तो जो देवता लोग हैं वो बाहें पसार करके उसका इंतज़ार करते, जो बस का हिस्सेदार है। कह रहा ये महान आदमी आ गया हमारे पास में। कह रहा जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए मगर बस के टायर नहीं बदले और औरों को भी साथ ले डूबा। कह रहा ऐसा महान आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और वो कौन था ऐसा महान आदमी? हिस्सेदार, कंपनी, बस की कंपनी का हिस्सेदार। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, और जो दूसरा टायर लगाया वो भी घिसा हुआ था। कह रहा उसको लगा करके बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब हमें सारी उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि हम समय से पन्ना पहुंच जाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। कभी पहुंचेंगे ये भी छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लेखक कह रहा पन्ना क्या, कहीं पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब तो ऐसा लग रहा था भाई अब ऊपर जाने वाले हैं। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी। कह रहा बस अंतिम समय चल रहा है हमारा, ऐसा लग रहा था। और सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, मतलब सीधा मृत्यु लोक में पहुंच जाना। अब हमें प्रस्थान कर जाना। प्रयाण का मतलब प्रस्थान कर जाना। इस पृथ्वी पर उनकी कोई मंजिल है ही नहीं। कह रहा कोई मंजिल नहीं है हमारी, अब तो बस हमारी आखिरी मंजिल वही है, ऊपर जाना हमें। हमारी बेताबी, तनाव सब खत्म हो गया। हमारी जो बेचैनी थी पहले वो सब खत्म होगी भाई, देखी जाएगी जो कुछ होगा वो। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, जैसे घर में शांतिपूर्वक बैठते ना, वैसे ही बैठ गए भाई, जो होगा देखा जाएगा। तसल्ली से बैठ गए। चिंता सब दूर होगी और हंसी मजाक चालू हो गया। फिर हंसी ठिठोली चालू हो गई भाई, जो होगा देखा जाएगा, अब तो अपना टेंशन छोड़ो। अब हम इसके अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शेयर भी करें। प्रश्न नंबर 1, लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग भावना का जो है, किस उत्सर्ग भावना को दुर्लभ कह रहे हैं? तो लेखक कंपनी के हिस्सेदार जो है, लेखक कह रहा है कि जो कंपनी का हिस्सेदार बस के टायरों की स्थिति से अवगत था। अवगत था मतलब जानता था। इसके बावजूद उसने टायरों को नहीं बदला और उसी बस में सफ़र भी कर रहा। उसकी हिम्मत देखो। उसको पता है कि बस कभी भी पलट सकती है, टायर कभी भी फट सकता है, फिर भी वह साहस और बलिदान की भावना से बस में बैठा हुआ है। कह रहा है, और इसी को लेखक ने जो है उसको उत्सर्ग की भावना कहा है, त्याग की भावना कहा। भाई इससे बड़ा त्याग नहीं हो सकता भाई, मैं मरूंगा तुम भी साथ में जाओगे। कह रहा इससे बड़ा त्याग नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी, सोचकर बताइए। तो प्यारे बच्चों, बस की हालत बहुत ख़राब थी। बस के टायर घिस चुके थे और बस कभी भी किसी से टकरा कर पलट सकती थी। इसलिए लेखक ने घर पहुंचने की उम्मीद जो है छोड़ दी थी। कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी भाई, हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे सब छोड़ दिया था बस की हालत को देख करके। प्रश्न नंबर 3, पूरे पाठ में सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा व क्यों? भाई मुझे तो पूरे पाठ में जो सबसे अच्छा अंश कंपनी के हिस्सेदार वाला लगा, क्योंकि जो उसकी प्रवृत्ति कंजूसी आदमी जैसी थी। कैसी थी? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए भाई।
कराची चोट लग जाए, कुछ हो जाए, पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। पता है बस के टायर खराब है फिर भी चेंज नहीं करवा रहा, बस पलट जाए, मौत हो जाए, कोई फर्क नहीं। उस बंदे को किसी भी प्रकार का डर नहीं था। तो मुझे तो भाई वही बंदा सबसे बढ़िया लगा जो बिल्कुल निडर होकर बस में सफ़र कर रहा था, बाकी तो सबकी सांसें फूली हुई थी। तो प्रश्न नंबर 4, और आपको जो अपनी अच्छा से अच्छा लगता है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका क्या अनुभव होता? कल्पना करके लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि मैं लेखक के साथ बस में यात्रा कर रहा होता तो मुझे बहुत बुरा महसूस होता और सारे सफ़र में मेरे मन में क्या चिंता रहती कि हम समय पर पहुंचेंगे कि नहीं, कहीं बस पलट न जाए, कहीं अनहोनी घटित न हो जाए। कभी घर वालों के बारे में सोचता तो कभी अपने बारे में, और इस प्रकार की दुविधा जो है पूरे सफ़र में मेरे मन में चलती रहती। प्रश्न नंबर 5, उसमें एक गतिविधि दी गई है। गतिविधि क्या है? गतिविधि ये है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हो? उस अनुभव को लिखिए और उस घटना को याद करने में अपने सदस्यों की सहायता भी ले सकते हैं। भाई ऐसी घटना के बारे में लिखना है जो आपके साथ जीवन में कभी घटित हुई। तो भाई मैं एक बता रहा हूँ जो मेरे साथ एक बार हुआ था। आप यहाँ पर अपनी स्वेच्छा से जो आपके साथ जीवन में घटित हुआ है वो भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। एक बार मैं अपने भाई के साथ कार में कहीं जा रहा था। भाई गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं। उन्होंने मुझे रास्ते में कहा, देख भाई, मैं 2 वाहनों के बीच से कार निकाल के दिखाता हूँ। और उन्होंने कार की गति तेज़ कर दी और कार 2 वाहनों के बीच निकालने की कोशिश करने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि भाई 2 वाहनों के बीच से निकालें, कहीं टकरा न जाएं, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं मर न जाएं, घर वाले क्या सोचेंगे, ये सारी बातें मेरे मन के अंदर थी और मुझे डर लग रहा था। मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली भाई, उसी से मैं आंखें बंद कर ली भाई, जो होगा देखा जाएगा। आज सारी टेंशन छोड़ दी, मुझे किसी अनहोनी का डर सता रहा था, फिर भी मैंने सब डर त्याग कर चिंता छोड़ दी, भाई जो होगा देखा जाएगा, और आंखें बंद करके बैठ गया। और आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरा दिल सहम जाता है। और जब भाई ने उसको अपना काम कर लिया तब मैंने अपने उसने कहा कि भाई हाँ मैंने पार कर ली, तब मैंने अपनी आंखें खोली, तब मैंने चैन की सांस ली। तो प्यारे बच्चों, ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।